लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 7 तक हल कर लिया था, जिसकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं और पिछले सारे सवाल एक एक करके सॉल्व कराए गए हैं, आप उससे सीख सकते हैं। और आज हम देखेंगे सवाल नंबर 8 से आगे। तो देखिए सवाल नंबर 8 देखते हैं कि सवाल 8 ये है, एक केपी में 50 पद हैं यानी n हमको दिया गया है, जिसका तीसरा पद 12 यानी A3 12 है और अंतिम पद 106 है। एक तो पहले ये बता दिएगा कि इसमें 50 पद है और अंतिम पद 106 है, यानी जो A15 है 50वां पद ही 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। हमको 29वां पद निकालना है। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है जिसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम हल लिखेंगे। हल लिखेंगे, हमें क्या दिया गया है, n जो है इसमें टोटल 50 है, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। हमें A3 पता है, A3 12 और अंतिम पद यानी AN या A50 इसको कह सकते हैं। A50 हमें क्या दे दिया गया, 106 दे दिया गया। तो हमको निकालना क्या है, A29 निकालना है। तो चलिए इसकी हेल्प से हम आगे देखते हैं कि n हमें 50 दिया गया है, A50 50वां पद जो है ये 106 दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे A3 या इसको लिख लेंगे A प्लस 2D बराबर 12 और A50 को क्या लिख सकते हैं हम, 50वें पद को A प्लस 49D बराबर 106। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे तो A प्लस 2D बराबर 12 है और A प्लस 49D बराबर 106 है। इस दोनों को हम घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा और ये हमें कितना आ जाएगा, -47D यानी 47D। और ये आ जाएगा, इससे ये नहीं घटेगा, इससे हम घटाएंगे तो 6 से 2 गया 8, 6 से 2 गया 8 और यहाँ 10 से 11 98। ये इसको 1 मिनट हम देख लेते हैं। तीसरा पद A प्लस 2D और ये हमारा 50वां पद है A प्लस 49D। ये हम घटाएं 47 और इसको हम घटाएंगे तो 6 में से यहाँ 4 आएगा, 94 आना चाहिए यहाँ, तो ये -94। अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। ये हम पहले बता चुके हैं कि दोनों तरफ इसमें माइनस से गुना किया जाता है तो दोनों प्लस हो जाता है। तो ये D बराबर क्या हो जाएगा, 94/47। तो ये D बराबर हमारा 2 आ गया। अब इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर इसको हम डालेंगे तो A प्लस 2 गुने D का मान 2 है बराबर 12, तो A प्लस 4 बराबर 12, तो A बराबर हमारा 12 माइनस 4 ये 8 आ जाएगा। A बराबर हमारा 8 निकल के आ गया प्रथम पद और हमारे सारांतर ये D दिया गया है 2 जो हमें प्राप्त हुआ अभी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमें निकालना क्या है, 29वां पद। सवाल में हमें दिया गया था कि 29वां पद याद करना है, तो हम यहाँ 29वां पद निकालेंगे।
A29 बराबर था हमारा क्या होता है A प्लस 28D। ए हमारे पास है जो निकल के आया है, ये 8 आया है और ये 28 गुने डी हमारा निकल के आया है 2। इसको हम गुना करेंगे तो 8 प्लस 8 दूनी 16, 5 2 दूनी 4, 1 5 56। तो ये आ गया 8 6 14 और ये 5 1 6 64। ए 29 यानी 29वां पद 29वां पद बराबर 64। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे। सवाल नंबर 9 हमसे कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः तीसरा और 9वां पद दिया गया है, A3 और A9 दिया गया है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी ज़ीरो कब जाके आएगा ये हमको निकालना है। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। यहाँ सवाल नंबर 9, इसको हम यहाँ हल लिख लेंगे। दिया गया है यदि एपी में तीसरे और 9वें पद क्रमशः यानी A3 बराबर 4, इसको हम लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1। ये आप सीख चुके हैं, बार बार हमने इस तरह के सवाल हल किए हैं। और अगला हमको दिया गया है 9वां पद A9 बराबर -8, इसको हम लिख लेंगे A प्लस 8D, ये -8 है, इसको हम लिख लेंगे समीकरण 2। यहाँ से हमको A और D निकल जाएगा तो हमें N निकालना आसान हो जाएगा। हमें N ही निकालना है, ये कौन सा पद जो है शून्य होगा। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से इस दोनों को हम हल करेंगे। A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8। यहाँ चिन्ह बदल देंगे हम, घटाएंगे तो A से A कट जाएगा और ये हो जाएगा -6D और ये 8 4 12। D बराबर हमारा निकल के आएगा -12/6, 6 दूनी 12। D बराबर ये D बराबर हमारा -2 निकल के आएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ ये दिखा नहीं पाया मैं। अब आप देख लीजिए कि इसको मैंने घटाया तो ये -6D आया और ये 12 आ गया, ये माइनस को इधर ले लिए तो ये प्लस हो गया। D बराबर क्या लिख दिया मैंने, -12/6 और 6 से ये इसको काटेंगे तो 2 आएगा, तो D बराबर -2। अब इसका मान हम समीकरण 1 में डालेंगे। यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, A प्लस 2D, तो D की जगह -2 डाल देंगे बराबर 4। ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस ही आ जाएगा, 4 दूनी 4 बराबर 4। तो A बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, A बराबर हमारा 8 निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी हमको पद का नंबर संख्या ही नहीं पता कि कौन सा पद शून्य होगा। तो AN बराबर हम 0 लिख लेंगे। आएगा क्या, ये 0 आएगा और हमको निकालना N है। तो हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 ही आनी है। अब हम यहाँ A प्लस N-1 इंटू D लिखेंगे। तो A प्लस N-1 इंटू D बराबर 0। यहाँ A हम क्या है 8 आया है, प्लस N की वैल्यू हमको नहीं पता -1 और D हमें दिया गया है -2 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये -2 से हम गुना करेंगे अगर N को तो ये -2N आएगा और माइनस माइनस ये +2 आ जाएगा बराबर 0। ये 8 और 2 जुड़ के 10 हो जाएगा, 10 - 2N बराबर 0। ये 10 इधर ही रहने देंगे, इसको 2N को उधर भेज देते हैं। तो ये 10 बराबर 2N, 2 से ये कटेगा तो 2 पंचे 10, तो N बराबर हमारा 5 निकला। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं कि 5वां पद शून्य होगा। यहाँ लिख देंगे AP का 5वां पद शून्य होगा। यही हमारा
आंसर है। अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है? सारवंतर यानी डी निकालना है। हमें बताया जा रहा है कि 17वां पद यानी A17 जो है वो अपने 10वें पद यानी A10 का से अधिक है। कितना अधिक है? तो 7 अधिक है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन बनाने में। चलिए देखते हैं। ये हम सवाल लिख लिए हैं। अब यहाँ देखेंगे, हम लिखेंगे हल। आपको परीक्षा में इसी तरह से हल करना है, पूरा पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो देखिए, हमें दिया गया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले हम क्या लिख लेंगे कि इक्वेशन हम बनाएंगे। A17 लिखेंगे। A17 को क्या लिख सकते हैं? A+16D और 10वां पद यानी A10, A10 क्या होगा? A+9D। हमें यहाँ लिखेंगे प्रश्न हमें क्या बोल रहा है कि A17 बराबर A10 कब होगा? A17 A10 के बराबर कब होगा? जब 17वां पद अधिक है किससे? 10वें पद से। इससे ये 10 अधिक है। बराबर करने के लिए या तो हम इसमें से 10 घटाएंगे 17वें पद से, तब 10वें के बराबर आएगा, या फिर 10वें में हम 7 जोड़ देंगे तब ये 17वें के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? A17 को हम क्या लिख सकते हैं? A+16D और A10 को A+9D बराबर +7। हम क्या करेंगे? एक तरफ लाएंगे। A+16D, इधर ये -A और -9D हो जाएगी। इधर प्लस में था तो इधर बच गया 7। हम क्या करेंगे? A से A घट गया, A - A घट जाएगा, और ये 16D - 9D तो ये 7D बराबर 7। ये D क्या होगा? 7/7 इकाई 7, यानी D बराबर ये यहाँ मैंने किया कि A से A घट गया, 16 से 9 गया तो 7D बराबर 7, और ये D हमने रख लिया और 7 से 7 भाग हो गया, और ये D बराबर, इसलिए D बराबर हमारा क्या निकल गया? 1। तो हम क्या लिखेंगे? सारवंतर बराबर कितना आ गया? 1। यही हमारा आंसर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। इस चैनल पे आप बने रहें, लगातार आपको पूरा चैप्टर, पूरी बुक, पूरा क्लास आपको जो है इस चैनल पे सॉल्व करके अपलोड किया जाएगा।